बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम भोलाराम था। भोलाराम मेहनती था, लेकिन भोलाराम में एक बुरी आदत थी, असीम लालच। वो हमेशा सोचता रहता कि कैसे जल्दी से जल्दी अधिक धन कमाया जाए। भोलाराम की एक बेटी थी, मीरा। मीरा बचपन से ही बेहद समझदार, दयालु और दूरदर्शी थी। मीरा ने अपने पिता के स्वभाव को भली भांति समझ ली थी। मीरा जानती थी कि अत्यधिक लालच एक दिन उसके पिता को मुसीबत में डाल सकता है। मीरा कई बार अपने पिता को समझाती, पिताजी, जो हमारे पास है उसमें संतोष करना चाहिए। ज्यादा की चाहत कभी पूरी नहीं होती। लेकिन भोलाराम अपनी बेटी की बातों को हंसी में उड़ा देता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक साधु तपस्या कर रहे हैं, जो बड़े चमत्कारी हैं। लोग कहते हैं कि साधु महाराज जिसे आशीर्वाद देते हैं, उसकी किस्मत बदल जाती है। ये सुनकर भोलाराम के मन में लालच की लहर दौड़ गई। भोलाराम ने तय किया कि वो साधु से कोई ऐसा वरदान मांगेगा जिसे वो बेहतर अमीर बन जाए। अगले ही दिन भोलाराम साधु के पास पहुंचा। साधु ने भोलाराम की आंखों में लालच देखा, फिर भी मुस्कुराकर पूछा, क्या चाहते हो वत्स? भोलाराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। साधु ने गंभीरता से भोलाराम को देखा और अपनी झोली से एक छोटी सी बोरी निकाली। यह जादुई बोरी है। साधु ने कहा, इसमें तुम जो भी डालोगे वह दोगुना होकर बाहर निकालेगा। लेकिन याद रखना, अति लालच विनाश का कारण बनता है। भोलाराम खुशी से फूला न समाया। भोलाराम ने साधु को धन्यवाद दिया और बोरी लेकर घर लौट आया। पहले दिन भोलाराम ने बोरी में गेहूं डाला। सचमुच गेहूं दोगुना हो गया। अगले दिन भोलाराम बोरी में चावल डाले, चावल भी दोगुने हो गए। भोलाराम का विश्वास पक्का हो गया कि अब वो जल्दी ही गांव का सबसे धनी आदमी बन जाएगा। अब भोलाराम ने सोना, चांदी और कीमती वस्तुएं बोरी में डालनी शुरू कर दी। हर बार वे दोगुनी हो जाती। भोलाराम की आंखों में लोभ का नशा चढ़ता जा रहा था। मीरा ने जब ये सब देखी तो उसे चिंता हुई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, साधु महाराज ने चेतावनी दी थी। बहुत लालच सही नहीं है, हमें संतोष करना चाहिए। लेकिन भोलाराम पर तो धन का भूत सवार था। भोलाराम ने अपनी बेटी मीरा की बात अनसुनी कर दी। अब भोलाराम ने सोचा, अगर मैं गाय को बोरी में डालूंगा तो 2 गाय हो जाएगी। फिर मैं उन्हें बेचकर ढेर सारा धन कमा लूंगा। मीरा ने अपने पिता भोलाराम को रोकने की कोशिश की, लेकिन भोलाराम ने मीरा की एक न सुनी। वो गाय को जबरदस्ती बोरी में ठूसने लगा। गाय बोरी में समा नहीं पा रही थी, लेकिन भोलाराम का लालच उसे अंधा कर चुका था। अचानक बोरी फट गई। एक तेज धमाका हुआ और बोरी के साथ साथ उसमें रखा सारा धन भी गायब हो गया। भोलाराम हक्का बक्का रह गया। उसकी मेहनत से इकट्ठा की गई सारी संपत्ति पल भर में गायब हो चुकी थी। भोलाराम जमीन पर बैठकर पछताने लगा। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मीरा ने धीरे से अपने पिता के कंधे पर हाथ रखी और बोली, पिताजी, मैं पहले ही कहती थी, लालच अंत में केवल दुख ही देता है। हमें जो कुछ भी ईमानदारी और परिश्रम से मिलता है, उसी से सुखी रहना चाहिए। भोलाराम ने सिर झुकाकर मीरा की बातों पर गंभीरता से विचार किया। उसे अपने व्यवहार पर गहरा पछतावा हुआ। भोलाराम समझ गया कि साधु ने जो चेतावनी दी थी वो कितनी सही थी। उस दिन से भोलाराम ने लालच छोड़ दिया। भोलाराम ने तय किया कि वो अब मेहनत से खेती करेगा और ईमानदारी से जीवन बिताएगा। धीरे धीरे भोलाराम ने अपनी जमीन फिर से संवारनी शुरू की। मीरा की मदद से भोलाराम ने बेहतर खेती करना सीखा। अब भोलाराम फसल से जो कुछ भी उपाजता उसी में संतोष करता था।
गांव वाले भी भोलाराम की ईमानदारी और बदले हुए स्वभाव से प्रभावित हुए। कुछ वर्षों बाद भोलाराम गांव के सबसे सम्मानित किसानों में गिना जाने लगा। भोलाराम धनी तो नहीं बना, पर भोलाराम की आत्मा में सुख और शांति का वास हो गया। और ये सब भोलाराम की बेटी मीरा की बुद्धिमानी और धैर्य के कारण संभव हो पाया। मीरा भी गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी और उन्हें ये सिखाने लगी कि मेहनत, संयम और संतोष से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच का परिणाम सदा दुखदायी होता है। संतोषी जीवन ही सुखी जीवन है। मेहनत और ईमानदारी से ही सच्चा सुख और सम्मान प्राप्त होता है।